अगर किसी बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का सपना आईआईटी या एम्स में जाने का है, तो क्या अब उसे कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? सोचिए, एक तरफ देश में जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपए की कोचिंग फीस खर्च होती है, और दूसरी तरफ बिहार में अब सरकारी मॉडल स्कूल्स में ही फ्री जेईई नीट कोचिंग देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ फ्री कोचिंग की नहीं है, क्योंकि इसके साथ बिहार एक और सवाल का जवाब तलाश रहा है। क्या टेक्नोलॉजी की मदद से एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को भी वही एकेडमिक सपोर्ट मिल सकता है जो आज एक बड़े कोचिंग हब में मिलता है? और इसी सवाल से जुड़ी है बिहार की नई पहल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी का चैनल। आज की जो न्यूज है काफी खास है हमारे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्कूलों में हैं, 11वीं और 12वीं की कक्षा में है। चलिए, तो न्यूज जैसे कि मैंने बताया आपको, बिहार बोर्ड का काफी एक इंपॉर्टेंट कदम है, वो लिया जा रहा है। क्या बोलते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स, क्या बोलती है न्यूज, एक बार जरा देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज कवर की गई है और हिंदी के न्यूज़पेपर जागरण में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। बिहार के छात्रों की काफी बल्ले बल्ले हो रही है। अब फ्री में होगी जेईई नीट की तैयारी। 700 स्कूलों में 24 घंटे लाइव रहेंगे शिक्षक। क्या चीजें हैं सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आप बीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स दृष्टि लेकर आया है। ये फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि अगर आप क्लासेस को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप पटना शाखा में जाकर क्लासेस को ले सकते हैं, वहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। और अगर आप क्लासेस को ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन मोड की इस क्लास को, जो कि पटना क्लासरूम से लाइव होती है। विशेषताओं के तौर पर, फीचर्स के तौर पर बोले तो लगभग 18 से 20 महीने का ये संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है। कोर्स की वैलिडिटी आपको 3 साल की मिलती है। और एक और चीज, 1 वर्ष के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री मिलती है, निःशुल्क सुविधा के साथ में मिलती है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल्स से जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। और इसके अलावा एक और माध्यम है, आप दृष्टि लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से स्वतः अपने हिसाब से भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को चुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं दृष्टि के साथ में। चलिए अब आते हैं न्यूज की तरफ। तो न्यूज जो है वो है क्या? बिहार बोर्ड यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के 155 चयनित सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग का दायरा बढ़ा दिया है। शिक्षा की तरफ एक अच्छा कदम इसे देखा जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को इन दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। सीधी बात यह है कि अगर स्कूली एजुकेशन बेहतर नहीं होगी तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जब ये बच्चे, या फिर अगर आप देखें तो बच्चे हमेशा 11वीं 12वीं के बाद डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वो जो ड्रीम होता है वो वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अर्ली ड्रीमिंग जो है उसको यहाँ पर एक रियलाइज करते हुए यहाँ पर इस तरीके को चुना गया है, इस कोचिंग के माध्यम को चुना गया है, जो कि एक अच्छा कदम देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो सरस्वती विद्या निकेतन है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सरस्वती विद्या निकेतन जो है वो अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आई थी, उसके अनुसार इनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो होने वाली है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। और ये जो शुरुआत करी गई है वो बेहतरीन तरीके से काम ऑन ग्राउंड करना स्टार्ट भी कर चुकी है। क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं यहाँ पर? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर कई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर इनबिल्ट किया गया है क्लासरूम के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो अगर देखा जाए तो सरस्वती विद्या निकेतन का जो विद्यालय है वहां पर बहुत सारे ऐसे जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली है हमारे एस्पिरेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। तो क्या क्या चीजें मिलेंगी? स्मार्ट क्लासरूम मिलने वाला है। अगर आप देखें तो क्लासरूम्स जो होंगे वो डिजिटल बोर्ड्स वहां पे रहेंगे, इंटरनेट की सुविधा वहां पे रहने वाली है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सक्षम शिक्षण सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ साथ आपको वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं वो मिलने वाली हैं। बायो की लैब होती हैं, केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, तो लैब्स आपकी ऐसे फिजिक्स की लैब्स होती हैं वो मिलने वाली हैं स्कूलों में। कंप्यूटर की प्रयोगशालाएं, क्योंकि आज के समय पे हमें अपने बच्चों को कंप्यूटरी जो शिक्षा होती है उससे
हमें उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आज के समय की ये मांग भी है। आगे बढ़ते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी भी हमारे बच्चों को मिलने वाली है। वहां पर इन स्कूलों में भाषा प्रयोगशालाएं मिलने वाली हैं, खेल सुविधाओं के साथ साथ उन्नत क्लासरूम सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारे इन स्कूलों में मिलने वाली हैं, जैसे मैंने बताया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल्स में। टोटल मिला के देखा जाए 10 स्कूल ऐसे हैं 155 में से जहां पर ऑफलाइन क्लास जो है वो चल रही है, और 145 बचे हुए जो स्कूल्स हैं वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन इसी तरीके से दी जाने वाली है हमारे स्टूडेंट्स को भी, जो कि तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 700 मॉडल स्कूल के छात्रों के लिए एक ऐप है विद्या साथी ऐप, इससे जुड़ने की शुरुआत हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र शिक्षकों से अपने विषय से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, पढ़ाई से जुड़ी हुई वो शंकाएं आती हैं, वो सब मुफ्त में क्लियर कर पाएंगे। यानी कि दो इनिशिएटिव जो हैं, एक स्कूली जो इनिशिएटिव है वो मैंने बताया आपको, और एक है ऐप वाला इनिशिएटिव, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें अब स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी होना स्टार्ट कर दिया गया है स्कूलों में। क्लास 9th 10th 11th और 12th 4 जो कक्षाएं हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके कई सारे स्टूडेंट्स का यहां पर रजिस्ट्रेशन अब हो भी चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रयास किए गए थे बीएसईबी के द्वारा, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा। तो शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 के लिए देखा जाए तो 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में मुफ्त रूप से गैर आवासीय कोचिंग भी स्टार्ट करी गई थी। गैर आवासीय मतलब अभी के लिए तो गैर आवासीय ही है, लेकिन कौन से ऐसे 9 मुख्यालय थे जहां पर ये स्टार्ट करी गई थी, तो वो मुख्यालयों के जो नाम है वो आपको पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर और भागलपुर इनमें शामिल हैं, जो कि आपको इस मैप में मेंशन दिखाई भी दे रहे हैं। मैप में आपको जितने भी जिले मैंने आपको बताए हैं, 9 मुख्यालय बताए हैं, यहां पर जो इनिशिएटिव है वो अभी काम कर भी रहा है, यानी जो हमारी गैर आवासीय कोचिंग है वो चल भी रही है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कुछ और प्रयास। स्मार्ट कक्षाओं से जेईई नीट की जो पढ़ाई है वो होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भविष्य में भी बीएसईबी जो बिहार बोर्ड है मुख्यालय में लाइव क्लासेस के लिए एक आधुनिक स्टूडियो भी बनाएगा, जहां से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और जितने भी हमारे, जैसे मैंने बताया आपको कि कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर क्लासेस ऑनलाइन माध्यम में चलने वाली है, तो एक ऐसा सेंटर बनेगा जहां पर बीएसईबी का मुख्यालय है, वहां पर सेंटर बनेगा, वहां से ब्रॉडकास्टिंग होगी क्लासेस की। यानी जितने भी हमारे प्रोफेसर जो भी ऐसे तरीके से, या फिर जो जेईई और नीट के लिए पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो वहीं पर आएंगे और वहीं से ब्रॉडकास्टिंग हो पाएगी। 700 मॉडल स्कूलों के कक्षा 9वीं और से 12वीं तक के छात्रों के विद्या साथी ऐप पर अकाउंट बनाने का काम शुरू हो गया है। ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर इस ऐप में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और उन्हें इस शिक्षा प्रणाली से जोड़ा भी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और इस ऐप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्या साथी ऐप जिसे जोड़ा जा रहा है, उसकी विशेषताएं क्या है। ऐप पर नोट्स बनाने और पढ़ाई के लिए विभिन्न विषयों के पीडीएफ नोट्स भी यहां पर उपलब्ध रहेंगे। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब डिजिटलीकरण जो हो रहा है शिक्षा का, वहां पर बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये आज के समय की मांग भी है। वन वे वीडियो इंटरेक्शन। अब ये वन वे वीडियो इंटरेक्शन है क्या? कोई भी प्रश्न होता है, अगर बच्चे की तरफ से पूछा जाता है, कई स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो जो टीचर है, जो फैकल्टी मेंबर है वहां पर, वो वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो बच्चों को देख नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि कोई भी वहां पर अपने जो डाउट्स होते हैं वो पूछ सकता है। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म बनेगा, और ये वन वे वीडियो इंटरेक्शन भी यहां पर हो पाएगा। बच्चों का टीचर को देखना ज्यादा जरूरी है, ना कि टीचर्स का बच्चों को देखना वीडियो कॉल पे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों को छात्रों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर ही मेहनताना भी मिलेगा। यानी कि जो जितना अच्छा टीचर, उसको उतना ज्यादा पेमेंट। तो ये भी एक मेरिट बेस्ड यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम है वो भी होने वाला है। तो ये न्यूज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार और साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी बिहार अब अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के साथ में जोड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का एक क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पारंपरिक 10+2 प्रणाली, यानी कि हम जानते हैं जैसे 10+2 बोलते हैं ना, 10वीं हाई स्कूल हो गया और 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, तो यहां पर 10+2 जो प्रणाली है इसकी जगह पर कौन सी नई शैक्षणिक और पाठ्य चर्चा संरचना इसकी जगह लेने वाली है, वो कौन सी होने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने है, 5, 4, 3, 3,
5334 या फिर 844 या फिर 444 और 4। तो यहाँ पर ये अगर आपने एनईपी के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि देखते हैं किसका आंसर सही होता है यहाँ पर। और एक और चीज मैं बता दूं, इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार के एग्जाम्स के लिए। और एक और चीज, अगर आप बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि की जो बीपीएससी की टीम है उनके साथ में ज़रूर जुड़े। साथ साथ जो मैंने आपको शुरुआत में कोर्स के बारे में डिटेल्स भी बताई थी, अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच से। और ये एक जो हमारा बैच रहेगा वो आप सभी लोगों को क्लासेस के साथ साथ जो भी अदर इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने वाला है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारे सारे वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।